नहीं जानो कसूरा गवो कंठ मोरे तही बिराजे दाई जाती हंसिया जवो दुनिया दुनिया घूम के तो गीत लबैया घटा रानी मैया जजमई मैया बोली घटा रानी मैया की जय हो। आजा जंगल के वो राजा मुझ मैया लेके आजा जंगल की वो मुझे मैया लेके आजा। ओ जंगल
जंगल के वो राजा और मैया लेके आ जाओ। आजा 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 ओ जंगल के वो राजा और मैया लेके आजा। ओ जंगल के वो राजा और मैया लेके आ जाओ। झर झर झरना शोर सुनावे जय हो खटरानी। झर झर झरना शोर सुनावे जय हो खटरानी। ऊंच पहाड़ी मोहनी मूर्तियां आवे तोरे कहानी। ऊंच पहाड़ी मोहनी मूर्तियां आवे तोरे कहानी। झर झर झरना शोर सुनावे जय हो खटरानी। झर झर झरना शोर सुनावे जय हो खटरानी। ऊंच पहाड़ी मोहनी मूर्तियां आवे तोरे कहानी। ऊंच पहाड़ी मोहनी मूर्तियां आवे तोरे कहानी। आजा 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 ओ जंगल के वो राजा मैया लेके आजा। ओ जंगल के वो राजा और मैया लेके आ जाओ। तुम्हें तोरे बहन कहा बजरंगी है लगुरवा। तुम्हें तोरे बहन कहावत बजरंगी है लगुरवा। कंवर बुलावत गंगा पाठ है जिस दिन करा सेवा। कंवर डोलावत झंडा पाठ जिस दिन करत सेवा। तुम्हें तोरे बहन कहा बजरंगी है लगुरवा। तुम्हें तोरे बहन कहावत बजरंगी है लगुरवा। कंवर बुलावत गंगा पाठ है जिस दिन करा सेवा। कंवर डोलावत झंडा पाठ जिस दिन करत सेवा। नान कौन मजबूरिया कौन मजबूरिया के अंगना में रख दे पाँव। आजा आजा वो माया रोना आजा मोरे गाँव। आजा मोर माया रोदाई आजा मोरे गाँव। नान कौन मजबूरिया के हो अंगना में रख दे पाँव।
आजा ओ मयालो आजा मोरे गाँव आजा आजा ओ मयालो आजा मोरे गाँव आजा आजा ओ मयालो आजा मोरे गाँव आजा आजा नानकुन मोर गुरिया के नानकुन मोर गुरिया के अंगना में रखते पा आजा आजा वो शीतला आजा मोरगा भोले शीतला मैया की जय हो भोले घटारानी मैया की जय हो श्री राम जय राम जय जय श्री राम लाल देह लाली लसे अरे धर लाल लंगो वज्र देह दानव दलना जय 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 कपिसो जय 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 कपिसोर यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम् श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाव गुण गावो सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय प्रेम से बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय हो उमापति महादेव की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय हो बोलो भाई परम धरा धाम की जय हो आनंद कंद भगवान की जय हो कथा स्थल में विराजमान हनुमंतलाल महाराज जी ने प्रत्यक्ष दर्शन पावत ये पावन मंच के माध्यम से ये गांव के जम्मो नर नारी मल हृदय से प्रणाम करत हूँ। वात्सल्य की देने वाली, करुणा के देने वाली, ममता के देने वाली ये जगत की माता अपितु हमला हर हमेशा प्रेम साकार देने वाली सब मां मन के चरण में कोटि से नमन करत हूँ। 88,000 संत महात्मा के बतौर बैठे यहाँ के ध्यानी ज्ञानी संत जन आप सबों के श्री चरण में भी कोटि से नमन है। पिता तुल्य गुरुवर वशिष्ठ विश्वामित्र आप सब गुरु उनके श्री चरण में कोटि से नमन करत सोनचिरैया मानस परिवार ग्राम लामीडी थाना पिथौरा जिला महासमुंद के ढाले पुनः आप सब कोटि कोटि नमन बंदन है, प्रणाम स्वीकार करो।
आओ भैया, बिहनिया बिहनिया ले बैठे हैं और गजब सुघर आनंद जो है हमला लागत है, क्योंकि सवेरे के जिन मन मस्तिष्क में भगवान के जिन भाव रथे, भगवान के जिन भक्ति रथे, वो प्रगाढ़ भक्ति रथे भैया। और प्रगाढ़ भक्ति में जीवन ला संकल्पित करने वाले, आशीर्वाद देने वाले वो परम पिता परमेश्वर के हम सबके ऊपर कृपा। एक बार परम पिता परमेश्वर वो राम प्रणाम करत आओ आप सब ले चलो मिले प्रसंग सुंदर कांड जे में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लेखने दोहा नंबर 4 में लिख पड़ी इन कथे का। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरय तुलायक अंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लो सत्संग, जो सुख लो सत्संग। लखन सिया रामचंद्र की जय हो। मानस प्रेमी श्रोता संत समाज सज्जन वृंद, आज भक्ति के खोज में हनुमंत लाल महाराज है तेन कहाँ गए हैं? लंका। और ये लंका कैसन आए? ये निशाचर के नगरी आए जिनमें चारों तरफ हाहाकार मचे हैं। ओ लंका में हनुमंत लाल महाराज जी आज अकेला गेह भक्ति की खोज में सीता अन्वेषण की ये कथा आए। जिन जगह में हनुमंत लाल महाराज है तेन बड़े भाव से आज प्रभु राम के काज करे पर आगे बढ़े हैं। और हनुमंत लाल के लिए कथे भी ना, अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, तनुजवन कृषानु नाम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणावधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, ये लंकेनी की उद्गार है भैया। ये वचन ला कौन बोला थे? तो लंकनी बोला थे। कहा थे कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, हे तात स्वर्ग और मोक्ष के सब सुख ला तराजू के एक पलड़ा में रख दिए जाए, फिर भी सत्संग के जो लौ मात्र सुख है वो जीवन के सारी स्वर्ग के मोक्ष के जो सुख है दे कर ले, वो भारी पड़ी। जो सुख लो सत्संग लो मात्र कहीं सत्संग कर दे जाए तो ये स्वर्ग अपवर्ग के सुख से ऊपर है भैया। ऐसा नहीं, शाब्दिक अर्थ आए ये दोहा। आओ भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा अपार है और ये कथा ला था लगावत गुरुवर मन के कृपा से जिन सुने हाँ, जिन ऊपर कृपा हो है ओला आप सबके बीच रखे के प्रयास करूं। आओ एक कनी चलवो। ये जिन जगह में गए हैं हनुमंत लाल महाराज जी और जिन ये लंकिनी कौन है? तो लंका के द्वार में बहुत बड़े रक्षिका है, रक्षा करने वाली है। जैसे हमन गवई गांव में डीही देवारी रखन हमर रक्षा करने वाली एक मातेश्वरी के रूप में जिन हमन पूजा करथन, वैसने प्रकार से ये लंका के लंकनी है।
जिन यहाँ कोनो प्रकार से कोई भी जीव एकर सामने से गुजर नहीं सके। हनुमंत लाल महाराज है वहां सबसे पहली गीसना तब विचार करिस। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन की न विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर कनौ पैसार। वहां के रखवार मतलब देखिस बहुत जगह जगह रखवार है, और जगह जगह रखवार है तो सावधान होके मौला यहाँ प्रवेश करना है। क्योंकि भक्ति रूपी मां सीता के पता लगाए खातिर पर हनुमंत लाल महाराज वहां गए हैं, और जाते साथ कोनो दरवाजा में प्रवेश द्वार में ही काकरों से लड़ाई हो जाए तो काम बिगड़े के आशंका है। एकर से अच्छा अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। छोटे से रूप बना के मैं लंका में प्रवेश कराऊं, और छोटे से रूप बना के हनुमंत लाल प्रवेश जब करत रही ने, मसक समान रूप कपि धरी लंके ही चले सुमरि नर हरि। लंका में प्रवेश करे से पहली वो नरसिंह रूप भगवान श्री रामचंद्र जी ला, भगवान विष्णु जी ला आराधना करके आगे बढ़े हैं। ओतके बेरा नाम लंकनी एक निशिचरी, सो कह चल से मोहि निंद्री। लंकनी नाम के जिन ये रक्षिका है तेन हनुमंत लाल महाराज जी छोटे से अति लघु यानी लघु से भी और छोटा कोनो है तो शून्य कहूं। एक जिन शब्द है अंक एक है, ओकर से छोटे और कुछ नहीं है, ओकर से छोटे कोनो हावे तो शून्य है। ऐसा शून्य छोटे से बन के हनुमंत लाल महाराज जी प्रवेश करना चाहते रहे, फिर भी वो देख डरिस। ये रडार है लंका के, रडार अर्थात अभी के जिन स्थिति है में तीसरा कैमरा के रूप में वहां लंकनी है तेन आज रक्षा करत है। और देखे के बाद ये लंकनी है तेन जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। अरे सठ रे मूर्ख, तय मोर भेद नहीं जानस, मोर कार्य का है। जैन ए लंका में चोरी से आते ओ मोर आहार बनते, और तय मोला धोखा दे के मोर आंखी से ओझल होके मोर सामने से गुजर जाबे, हो ही नहीं सके। सावधान, आगे ना बढ़ना। और जैसे ही लंकनी है तेन सट की हिस्सा हनुमान जी महाराज सोचते मोरे आहार जहां लगी चोरा। विचार करिस कि अरे तय मोला चोर कहा था, ओकर ले तो बड़े चोर जेकर तय रखवारी करत हस तेहर है, लंकापति रावण चोर है, मोर मां जगदम्बा ला हरण करके लाने और ते ओकर रक्षिका बने हस। पहले ओला खाना रही, ये हनुमान जी के मन के विचारे। और मुट्ठी का एक महाकपिहनी और रुधिर बमत धरनी धनमनी। एक मुटका प्रहार करीस भैया हो। अब एक मुटका के पाए लेना लंकनी उलन गए, दो मुड़गुड़ी खैस। अब उंडे के बाद में ना लहू रकत सब फेंका गेगा, लार वार फेंका गे जी परी से एक मोटका दे। अब हनुमान जैसे महाशक्ति मान के मारे ले वो छोटे मोटे चीज बाजा थे जी। ओ उलान के कुहर अब कुहरे के बाद में देख लंकनी के दिमाग ला तो देगा तुरंत रक्त से विरक्त हो गए। अब विरक्त होय के बाद में थोड़कन में संभल के लंकनी हेते उठिस। तात मोर अति पुण्य बहुता
और देखे नयन राम कर दूता। अब विचार करो भैया, ये चंसुर में आए हन हमन हा, अब मोर भाई ससुरार गाँव ये है। हमर जिन गायक महोदय ओम प्रकाश निषाद जी गायन करत है हारमोनियम के साथ, और इकर प्रदेश जी कृष्णा जी मन साल 1.5 साल है, और अमरनाथ भाई जिन हमला ये मंच में बुला है, तीनों वो परिवार के सदस्य आए, एकर मन हृदय से प्रणाम करत होते दा। काबर ये बेटी दामाद आए के हमन सोचे रहे सांझ के बैठबो, लेकिन उल्टा हो गए। वो समय भगवान सब कुछ करने वाला भगवान है, हमन का करबो, वो करने वाला आए। तो आओ 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 ये सोच वो कहा मोर अति पुण्य बहुता, और देखे नयन राम कर दूता। अब विचार करके देखथन, लंका में प्रवेश करते ही हनुमान जी महाराज है तेनुहक रक्षिकल एक मुटका जमादिस, और वो रक्षिका का कहते मोर पुण्य बहुत है कहते। अब चंसुर में कोनो आते साथे का झल हम अच्छा लगाते तब, अब वो मोर पुण्य बहुता, तो वो कतीस पहली तो 2 गेड़ा हमल बजाती, तो हमन कस काम करते नौकर दामाद लागुम रखते काबर बांधते तो ओकरे द्वारा बांधते तो वो लगवा देते हमन। आज लंकनी है तेन रक्त निकल गए, का रक्त निकल गए जिन रावण के अतिक दिन से वह भोजन प्राप्ति करत रही से, वे विकार के भोजन रही से, तामसी भोजन रही से देकर रक्त आज बहगे भैया, और विरक्त हो गए, और विरक्त हो गए ना तो आए तो संत, और जिन संत मिल जाते ओला निश्चित रूप से भगवान मिल जाते भैया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरय तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। सत्संग एक ऐसा सत्संग के प्रभाव वो हरे भैया कि सत्संग में आते 7 आदमी है तेन अपन विवेक ला प्राप्त कर लेते। मंजन फल पे खई तत्काला, अब काक होई पिक पकऊ मराला। ये सत्संग ऐसा समागम सत्संग है भैया, जिन सत्संग में आए के बाद तत्काल एक प्रभाव दिखते, तुरंत और कहीं चीज के बाद में दिखत हो, लेकिन सत्संग तत्काल एक प्रभाव पड़ने वाला। ये कौवा है कोनो आज ही तो ये हंस बन जाते भैया, ये हंस बन जाते। आज ये लंकनी है तेन सुंदर प्रकार से वो भगवान का याद करते। चलो आओ एक भजन के उपरांत आओ कथा में प्रेम से बोलिए श्यामपति रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। न धरती महे कोनो, न कोनो आकाशे मां। लाजवाब जेकर जवाब नहीं है रे राम हवे मोर पास न धरती महे कोनो, न कोनो आकाशे मां।
कोने सजी कोने बेरा उड़ जाही तोरे डेरा जगमलगे हमें आना जाना का ठिकाना माटी के काया के हर का ठिकाना। कोने बेरा उजा जाही तोरे डेरा कोने जाही कोने बेरा उजा जाही तोरे डेरा जगमलगे हमें आना जाना का ठिकाना माटी के काया के हर का ठिकाना का ठिकाना माटी के काया के हर का ठिकाना। कोने जाही कोने बेरा उजा जाही तोरे डेरा कोने जाही कोने बेरा उजा जाही तोरे डेरा जगमलगे हमें आना जाना का ठिकाना माटी के काया के हर का ठिकाना माटी के काया के हर का ठिकाना। दुनिया है भैया करवट खेती रे करके फल पावे बेटी जाबते धीरे दुनिया है भैया करवट खेती रे करके फल पावे बेटी जाबते धीरे तेरे बाबे के बाबे अमते कहल बाबे तेरे बाबे के बाबे कौन है राजा कौन भिखारी जाना हवेगा भैया आरी अपारी। कौन है राजा कौन भिखारी जाना हवेगा भैया आरी अपारी। आना जाना का ठिकाना माटी के काया के हर का ठिकाना का ठिकाना माटी के काया के हर का ठिकाना। कोने जाही कोने बेरा उजा जाही तोरे डेरा कोने जाही कोने बेरा उजा जाही तोरे डेरा जगमलगे हमें आना जाना का ठिकाना माटी के काया के हर का ठिकाना का ठिकाना माटी के काया के हर का ठिकाना हर का ठिकाना नहीं का ठिकाना हर का ठिकाना नहीं का ठिकाना हर का ठिकाना नहीं का ठिकाना माटी के काया के हर का ठिकाना। लखन सिया चंद्र शंकर हरिया
तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग। आओ तत्काल ये सत्संग ऐसन जीवन में पढ़ने वाले हैं भैया, जिन्हा सत्संग के तरफ सत्संग के अमरैया को न चल रहे थे और कोनो सत्संग में जाए, अच्छा इंसान के संग में जाही, मतलब जीवन में प्रभाव पड़ना तय है। जैसे गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, अब की चही मिले नीच जल संगा। ये धुर्रा हवा के संग प्राप्त करके ऊपर उड़ा जाते हैं, ये ओकर संग के प्रभाव। पानी के संग में मिलके चीखला है तैन गंगा में चल देते, ये सत्संग के प्रभाव है। साधु असाधु सदन सुख सारी, असुमर ही राम देहि गनिकारी। साधु संत मन के संग में मिलके जिन दुष्टता रथे तेन मन भी सुधर के भैया भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणगान बखान करत रथे। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिए पुराण मान जो मसीह होई। धुआं प्रकार से ये सत्संग के प्रभाव। आओ एक ठन बात मोला सुरता आवत है, एला ऐसन प्रकार से एक जन पाड़े और पाड़े है बर्तन बनाने वाले कुम्हार के वही काम है, और निश्चित परिवार के पालन पोषण परिवार और चाक तब वो बनाए का चीलम ओकर पत्नी गर्मी के दिन लग के हड़िया उमड़िया करसी वर्सी नहीं बनाते हो, करसी बना लेते हो तका होतीस। पाड़े के बहुत बढ़िया कहा था, बहुत सुघर बात के है, मोला सुरता नहीं आवत रही। काबर गर्मी के दिन आ गए और गर्मी के दिन में मैं कहीं करसी बनाऊं तो वो ज्यादा बिक्री होही और ज्यादा धन अर्जित होही। और चाक घुमाना जब पानी चालू करीस और वो मट्टी ला जब आकार दिस, मट्टी ला जब आकार दिस ना ता मट्टी के मुख से आवाज पाड़े आज तोर ये मोर आकार ला कैसन ते बदलत हस, निजदिन तो ते चिलम बनास। पाड़े कथे आज मोर विचार बदल गए। वो कैसे? मैं आज विचार बदल के, अच्छा तोर विचार तो बदलिस पाड़े, लेकिन तोर विचार बदलिस तो बदलिस मोर जिंदगानी बदल गए। पाड़े कथे कैसे? ते मोला चिलम बनास और चिलम बनास तो ओमे माखुन ला गांजा ला गंठ के पेया मनहा ओमे राखे और मोर मुंह में अंगरा ला लक 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 घलो मड़ा है और कस के जब खींचे ना तो छाती रगरगा जाए, गरम महू हो जाओ वहु गरम हो जाए। लेकिन अब ते मोला जब करसी बनाए हंसना
महो ठंडा रहो और एक गिलास मोर में से पानी जिन पी ली ओ कर हृदय घलस ठंडा हो जही, शीतल हो जही। एक स्थिति आज तोर बुद्धि बदली तो बदलित, विचार बदलित तो बदलित। आज मोर जीवन बदल गए, आज मोर जीवन बदल गए। सत्संग के ए प्रभाव आए भैया, जिन सत्संग में पढ़ के जरूर विचार जो है बदल जाते। ऐसा ये सत्संग के अमरिया के छाव आए जिनमें सुख ही सुख मिलते। आओ वही भाव रत्नाकर नाम के डाकू पहले कौन है? ये वाल्मीकि जी है। और इला मिलिन का सप्तऋषि महाराज मिलिन जंगल में, और ये कर काम कर रहा है रोज दिन लूट कोनोल मार के कोनोल डरवा के ये जंगल में रहे, और जंगल में कोनोल तलवार कोनोल फरसा दिखा के लूट लेवे और वो कर परिवार दुख पाए। तो एक दिन सप्तऋषि महाराज मिलिन ना तो इकरो साथ ये ऐसा करना चाहिए। ओ बन के हिस बेटा ये अतेक पाप तय करत हस, और ये पाप करके तोर परिवार के जीवन अर्जन तय करतवात हस। ओ मला पहली जा पूछ के आ तोर पाप में भागीदारी है कि नहीं है? एला पहला पूछ के आ, और कोनो तोर पाप में भागीदारी नहीं है तते ये करत काम हते काकर बर करत हस। विचार कर ले बेटा। मुनि महात्मा मन के बात ला सुन के ये मैं तो पूछना ही आज तक उचित नहीं समझे। मैं पूछ के आते रत्नाकर जन डाकू हेते जाके परिवार में पूछे अपन बेटा ला पूछे, बेटा मैं तोर सब कुछ व्यवस्थित करता हूँ का एक पाप मोर ते ले सकथस। बेटा कथे पिताजी तोर कर्म के हिस्सा तय भोग, हम तोर कर्म के हिस्सा पाप लेने वाला नहीं है। पत्नी ला पूछिस, पत्नी भी कहिस हम सब कुछ तोर संग में संग दे बर तैयार हैं, लेकिन तोर पाप के भागीदारी बने बर तैयार नहीं है। आ करके तत्काल ओकर विवेक जागृत हो गए और मुनि महात्मा मन के चरण में गिर गए। आपके हो वो सत्य बात है मुनि महात्मन, आज मोर जीवन जो है बदल गए। आज के बाद मैं सत्संग में चले के प्रयास करूं ऐसा ढंग से भैया। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। मानस प्रेमी संत समाज भैया हो बिन सत्संग के विवेक होने वाला नहीं है। सत्संग कहाँ मिल ही? ऐसा संत सभा में मिल ही, और संत सभा जाबे तो का हो ही? विवेक हो ही, अब विवेक हो ही तो जीवन के मोह भाग ही, अब मोह भाग ही तब अपने अपन मन में श्रद्धा जाग ही। और यही भाव के साथ सत सुध रही सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाए। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। ये कल्याण के देने वाले, कल्याण के करने वाले आए ये सत्संग भैया। आओ इस सत्संग के अमरिया में फिर पुनः एक छोटे से भजन के आनंद लेवो। प्रेम से बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। प्रभु का भजन कम नहीं करना, इतना कर्म कर लेना। हो प्रभु का भजन कम नहीं करना, इतना कर्म कर लेना। मर जाएंगे
हम तो वरना इतना करम कर देना, हरि का भजन कम नहीं करना, इतना करम कर लेना। आओ, अनन्य भक्तों में से एक हनुमंत महाराज, जिनकी चर्चा पूरे ब्रह्मांड में अपितु पूरे इस कलयुगी में जो भक्तों पर सबसे पहले पूजने आया, हर जगह कहीं भी गांव में जाए, कहीं भी दिशा में चले जाए तो वैसे संत शिरोमणि परम भक्त हनुमंत महाराज की पावन दर्शन होता है। तो निसंदेह ये पावन प्रसंग, तो आइए हम सभी हनुमंत महाराज जी के पावन चरणों की स्तुति करते हुए प्रणाम। जय कपीसोर जिसने हो तेरा आसरा हो, जिसने लिया तेरा आसरा उसके संकट को हर डाला रे, हो अंजनी के लाला रे, भगतों के रखवाला रे। उसके संकट को हर डाला रे। जय श्री राम। और कहते हैं हमारे संत लोग, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना और राम जी चले न हनुमान के बिना। सारे जहां की रक्षा प्रभु राम जी करे। जी हाँ, सारे जहां की रक्षा मेरे प्रभु राम जी करे, और मेरे प्रभु राम की रक्षा मेरे हनुमान लाल महाराज जी करे। तो आओ हम सभी मिलकर के यही कहें, अंजनी के लाला रे, भगतों के रखवाला रे, अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे।
शंकर के अवतार, दुष्टों भी उसे भय से कांपे सुन तेरी ललकार। संकट मोचन नाम तुम्हारा शंकर के अवतार, दुष्टों भी उसे भय से कांपे सुन तेरी ललकार। हे दयालु हे कृपालु, हे दयालु हे कृपालु, जिनके संकट को हटाना रे। बोल पवन पुत्र हनुमान की जय हो। अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे, अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे। सेवक बन के किए हैं अद्भुत काम, लांग समझकर लंग उजारे किए हैं अद्भुत काम। श्री राम के सेवक बन के किए हैं अद्भुत काम, लांग समझकर लंग उजारे आए प्रभु के राम। हे दयालु हे कृपालु, हे दयालु हे कृपालु, सबके संकट को हरि डाला रे। जय हो अंजनी के लाला रे। और हनुमंत महाराज जी ने सीना चीर कर दिखाया और कहा, देख लीजिए मेरे सीने में, मेरे रोम रोम में उस परम पिता परमात्मा राम और माता जानकी का वास है। और कहा क्या, आज इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, हर तेरा नाम लिखा है, हर तेरा नाम लिखा रखा है। चीर के देखो, चीर के देखो दिल मेरा तो, चीर के देखो दिल मेरा तो,
दर्द का नाम दवा रखा है, दर्द का नाम दवा रखा है। तीर के देखो दिल मेरा तो, तीर के देखो दिल मेरा तो, हरि तेरा नाम लिखा है, हरि तेरा नाम लिखा रखा है। ला 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 बोल राधा रामचंद्र की जय हो। मानस प्रेमी श्रोता संत समाज भैया हो, मैं आप सबके बीच रखा था विशेषकर सत्संग के महत्व का। मोर केंद्र यही है कि सत्संग से जीवन में का प्रभाव पड़ते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा क्रमांक 125 ख में माता पार्वती ले भगवान भोलेनाथ जी है यही कथा ला गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सोगा वही वेद पुराण। लखन सिया रामचंद्र की जय हो। हे गिरिजा, हे भवानी, हे उमा, संत समागम के जैसन ये संसार में और कोनो प्रकार से लाभ नहीं है। और ये मिलते कैसन, सत्संग मिल ही कैसे, बिनु हरि कृपा ना होई सो गावहि वेद पुराण। ये बिना हरि के कृपा के सत्संग मिलने वाला नहीं है। जिन जिन आदमी के जीवन में भगवान के कृपा हो ही तीन तीन आदमी ला सहज में वो सत्संग मिल जाते भैया। नित्कत को धन ये मांझ ले आवत है जावत है नहाकत है, लेकिन एको झन खड़ा नहीं हो सकत है। कावर भगवान की कृपा अभी नहीं है। जब तक भगवान की कृपा नहीं हो जाही तब तक जीव के जीवन में ठहराव आने वाला नहीं है भैया। ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी के कथा आए तो अच्छा एक ठन और बात मला सुनता आते तो मानव जीवन में हमला करना का चाहिए। मनुष्य तन हरे हैं ते तन है काबर भैया। 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ योनि कौन है तो ये मानव योनि। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। बड़े भाग्य से ये मनखे तन मिले है भैया। मनखे तन ला पाए बर देवता मन घलो तरसत थे, उगर मन पर घलो दुर्लभ आए। काबर मनखे तन से पुण्य कमाए जा सकते, पुण्य अर्जित करे जा सकते। और देवता लोक में पुण्य नष्ट होते, वहाँ कोनो प्रकार से पुण्य अर्जित नहीं हो सके। वो अपवर गए, वहाँ कोई प्रकार से पुण्य मिलने वाला नहीं है। तो कहाँ मिली? मृत लोक में कर्म के अनुसार इंसान ला पुण्य की प्राप्ति होते। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधना के माध्यम से इंसान ला मोक्ष के द्वार तक ले जा सकते। ये मोक्ष के दरवाजे 84 लाख योनि। आओ एक ठन बात सुनता आते।
भगवान एक जन आदमी ला देखिस ना तब बड़ा दया करिस। बहुत कष्ट पात रही सो आदमी, अब वो कष्ट पावत रहा एक धन अंधियारी। अब ओकर बंधियारे काबर वो इंसान है तेन सूरदास रहा, और सूरदास रहा ना तो ये धन कुरिया में धंधाए रहा। भगवान की हिस बेटा ते मैं देखा तो अड़बड़ बेरा के रे ते गोल घूमत बस निकल नहीं सकत हस। त यही कुरिया के एक जगह में दरवाजा हवे, मैं तो रास्ता बता देता हूँ। दरवाजा हावे और ते टमड़ा टमड़ा कोनो वो दरवाजा पा जाबे ना तो वो दरवाजा से ते बाहर जा सकथस, मुक्त हो सकथस। अतका बता दिस वो सूरदास से ते टमड़ा 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 पूरा ये भावर ल जाए, और जैसे भावर ल जाए तब के बेरा ओकर पीठ में खजरी उमड़ जाए। अब कस के खजरी उमड़े ना तो वो टामड़े छोड़ दे और खजवात खजवात वो मोहटल फिर नहा जाए, वो मोहटले फिर पार हो जाए। वैसने करत करत कई चक्कर हो गए, लेकिन वो दरवाजा ला नहीं पैस। तो ये सूरदास कौन है भैया? तो हम ही मन हर वो सूरदास। ये भाव रूपी संसार में, भाव रूपी कुरिया में, माया रूपी कुरिया में हम सब के सब पड़े हैं। भगवान हमला रास्ता दिखा थे कि बेटा तोर लिए सत्संग रूपी दरवाजा खड़े हैं, ते साधन करके भगवान तक जा सकथस, प्राप्त कर सकथस। लेकिन इंसान है ते जाना नहीं चाहते भैया। तो काय तन यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नरतन पाई विषय मन देहि, पलटी सुधाते हम सदा माया के चक्कर में फिरत रथन, घूमत रथन भैया। अब बड़ा अभिमान से फूलत रथन, मोर 4 धन बेटा है, कौन का कर सकते। 25 एकड़ जमीन है, घर में ट्रैक्टर है, सब है, मार मार छाती फुला के इंसान है तीन घमंड में पड़े हैं। एक दिन तो घमंड के खल घर खाली हो जही रे पापी। काल कर्म स्वभाव अवगुण ये हमार जीवन के अंग आए, और एकरे से ये चारों पदार्थ के अनुसार आदमी जिन है दुख लगलो प्राप्त करते। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जीवन में खावत खावत पूरा दिन लपिता दे, सुतत सुतत रात लपिता दे, ऐसने ऐसने जीवन खत्म हो जाते। तो अंतिम समय कौन ला काल के दुख सता थे, तब भगवान ला दोष दे थे। कर्म सता थे, बूता का दिन बीत गए, तब भगवान ला याद करते और दोष लगाते। ऐसन प्रकार से गुण के कारण, स्वभाव के कारण, काल के कारण, कर्म के कारण इंसान जो है भगवान के ए में जा करके मिथ्या दोष लगाते थे। तो ये जीवन जो है हमला मिले है तो बड़े भाग्य से मिले है, और बड़े भाग्य से मिले है तो सत्संग करलन, और सत्संग जगह जगह लगे है भैया। काकभूषुंडी महाराज जी के पास कौन सत्संग करिस? गरुड़ जी महाराज। और गरुड़ जी कोने? तो ज्ञानी आए, भगवान विष्णु के वाहन आए, जिन भी ये मोह रूपी मोह जिन हो रही ना, अब बोला तो महामोह हो रही है भैया। जिन जा करके भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा श्रवण करे बर बहुत दिन तक वहाँ सत्संग करिस, और सत्संग करी तब जाके ओकर जीवन के एक एक बिनु सत्संग न हरि कथा, अते ही बिन मोहन भाग मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिन सत्संग
हरि कथा मिलने वाला नहीं। और हरि कथा कोनो मिल गए तब तो जीवन में विवेक आ जाइए। विवेक ही तो मोह भाव के ही भैया। और ऐसन कृपालु ऐसन दयालु और सत्संग में जाना है कैसे दृढ़ अनुराग प्रेम होना चाहिए। जिन प्रकार से विषय रूपी जीव है तेन ला सत्संग कर जा कबे हंस के संग में रह कबे तो वो रहने वाला नहीं है। और कोनो रह गए तो जीवन बदलना उत्तम है भैया। ये लंकनी के जीवन है ते आज भैया हनुमंत रूपी संत ला प्राप्त करके ये प्रसन्न हो गए। तब की तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुलाई के अंग तूलन ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। औ की हिस्का प्रविशी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रविशी नगर की जय सब काजा। अब मोटका के मार जब पड़ी तो रक्त से विरक्त होकर के लंकनी है तेन हनुमंत लाल महाराज जी ला रास्ता बतावत है भैया। ते अपन प्रभु श्री रामचंद्र जी ला हृदय में धारण कर और यही रास्ता जाते ए में तोला जाए से सीता मिल यही। आओ एक भजन उपरांत मैं चाहूँ कि हमार समय घलो वही पर जावत है पीला बत्ती संकेत कर देते बहुत बढ़िया रही से। आओ हमार जीवन में कैसन कैसन ढंग से हमार घर ला कैसन होना चाहिए और घर में हमार काका होना चाहिए हमार सनातन ए में ओकर बारे में भी थोड़कन चर्चा करहूं। फिर प्रेम से बोलिए श्यामपति रामचंद्र की जय हो। लखन सियारा चंद्र की ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो और को शीतल करे आप शीतल हो। प्रेम से बोलिए भरत प्रियारा चंद्र की पिंजरा के सवारे एक दिन राही तल्ला छोड़ के राकेश बारे एक दिन लागे तल्ला छोड़ के राकेश बारे एक दिन लागे तल्ला आबाए माया भुलाए हाय आबाए माया भुलाए
पापी है नर कर छोड़ा तो करता ठिकाना है, करता ठिकाना है। तो गाने काम नहीं आवे रे हाय, तो गाने काम नहीं आवे रे, जाना पड़ी छोड़ के के सुबारे एक दिन राहु करना छोड़ के, एक दिन राहु रामचंद्र की जय। आओ, ये तो हुई सत्संग के बाद। सत्संग ऐसे 4 प्रकार के होते। दर्शन सत्संग, स्पर्शन सत्संग जिन अभिलंकनी के साथ हनुमंत लाल महाराज जी के हुई। मंजन सत्संग यानी गंगा में जाके जिन स्नान करते और गुरु और संत के माध्यम से जिन कथा सुनते यहू एक प्रकार से सत्संग में ही गंती आते। और चौथा है श्रवण पाठ सत्संग, कान के द्वारा सुंदर प्रकार से भगवान की कथा के रसपान करना, ये सत्संग के बाद लेकर के हनुमंत लाल महाराज जी है। आज जब लंका में गिने और लंका में गिनना तो हनुमंत लाल जी कौन है? तो ये संत आए और संत हित अपन जीवन में जब भी खोजते तो भक्ति खोजते और ये लिखते हैं भक्ति के खोज में ना तो लंका गए। हमन भी कोई ना कोई भक्ति ला खोजत रथन। भक्ति के माध्यम से सानुज सिय समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर और मंदिर प्रतिकर शोधा के हनुमंत
लंका नगरी ला जब खोजत गिनना तो ये संत के दृष्टिकोण है भैया। और संत हेते कोनो जगह ला मंदिर समझ करके, और माँ जगदम्बा जानकी हेते कोने तो देवी आए, और देवी कहाँ रथे तो मंदिर में ही रथे। इकर से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हेतेन मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, और देखे जहाँ तहाँ अग्नित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। यहाँ तक के लंकापति रावण जहाँ रही वहां भी खोजिस, जेकर बनावटी जो है अति विचित्र है, जिन लग कह के नहीं बता सको, लिख के नहीं बता सको, सीधा ये भाव से लिखते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है। अब थोड़ा से भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। ओकरेज बगल में एक अक्का सुघर मंदिर बने रही, तेकर बर भवन एक पुनि दीख सुहावा। अब थोड़कर हमन अपन लोकाचार जीवन में आन, हमन जब भी भवन बनान, मकान बनान, ता कतको जगह देखे न हम साहू सदन लिखा रहते भाई, आओ कई प्रकार के लिखा रहते, कतको सदन लिखा रहते, जिन जिन अपन अपन भाव है, अपन अपन जाति के उल्लेख के लिखे रहते। लेकिन जहां विभीषण जी महाराज हेतेन, और विभीषण जी हेतेन कौन आए तो ये साधक जीव आए, और साधक जीव हेतेन, लेकिन लंका जैसे नगर में रह के साधना करना ये विपरीत काम, और विपरीत काम के जगह में भी वो अनुकूल वातावरण उत्पन्न कर दे, ऐसा संत विभीषण के रूप में वहां भी है। जेकर पंक्ति बड़े भाव से लिखते, रामायुध अंकित गृह शोभा परनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिराई। भवन जब बने हैं वो भवन में कहीं हमर भगवान के कोनो मंदिर नहीं है तो वो भवन में कहला सकता। सनातनी मन के घर अंगना में का रहना चाहिए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिराई। सनातन मन के पहचान ये है भैया कि घर के अंगना में ये तुलसी की चौरा होनी ही चाहिए, गौ माता के पालन सेवा होनी ही चाहिए, ये हमारे सनातन मन के पहचान आए। ये हर घर में गौ माता की सेवा और माँ तुलसी के वृंद लगे हुए झुंड के झुंड, अरे झुंड ना लगा हो लेकिन कम से कम एक तुलसी का वृक्ष और चौरा हो जिसमें हम दीप जलाते रहे, पूजा पाठ करते रहे। मकाम बना है और मकाम में कहीं किसी प्रकार का भगवान के लिए जगह नहीं या हमारे तुलसी माता के लिए स्थान नहीं, वो मकान नहीं अपितु शमशान घाट के बतौर। इसलिए लंकापति रावण के यहाँ रहते हुए भी विभीषण जी महाराज के उस भवन में राम युद्ध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए। राम के आयुध धनुष बाण के समान लिखे हुए सीताराम 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 सीताराम, बहुत ही सुंदर भाव के साथ वहां लिखे गए रहे भैया। और ऐसा हनुमंत लाल महाराज हेते जाके एक संत मिल जाए
तो अति संयुक्ति के बाद है भैया। और जिन जीवन में संत मिले हैं निश्चित रूप से बोला भगवान मिले हैं। सुग्रीव जी महाराज के संग में रही कौन? यही हनुमंतलाल महाराज। सुग्रीव जी ला कौन मिले? भगवान राम है ते मित्र के रूप में मिले। आज विभीषण के संग में ये संत मिले थे तो विभीषण जी महाराज ला घलो ज्यादा देरी नहीं है। सुग्रीव ला एक दिन में मिले, विभीषण जी ला 1 महीना में मिले। और सखा निषाद राजला भगवान हिते सहज ही कृपा करके सखा बने। ये 3 सखा है भैया भगवान श्री रामचंद्र जी के। तो आओ ऐसा भाव जिनमें मैं पूर्ण रखे के प्रयास करें। कोनो प्रकार से गलती हो अपना बालक समझ करके क्षमा करिएगा। यही भाव के साथ आओ अंतिम एक भजन के साथ फिर मन से विदाई, क्योंकि 1.5 घंटा लगभग 1.5 से 2 घंटा इस मंच पर बैठे हुए हमें हो चुका है। प्रेम से बोलिए श्यामपति रामचंद्र की जय हो। लखन सिया चंद्र की जय। माया के फांदा मतियर गे वो अटकत संगवारी ये महतारी सत्य न कहते सीरा। ये जीव महीना तनले कबूल जाहिरे हीरा जैसे दर्पण काया माटी नावल जाहिरे हो। नर बेटी बेटा छो दुनिया में नाता तो जाना के रहे होगा। बांध जिंदगी बाप गठरिया
गठरिया बोले लक्ष्मण रामचंद्र की जय हो।